हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू स्टडी विद सचिन सर। दोस्तों, आज ये सिंपल इंटरेस्ट का 5वां वीडियो है। इसके पहले मैंने 4 वीडियो बना दिया है जिसमें मैंने आपको बताया सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, मूलधन क्या होता है, दर क्या होता है, समय, ये सब कैसे निकाला जाता है। अगर आप बेसिक नहीं जानते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर अपने बेसिक को मजबूत कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम टॉप क्वेश्चन देखने वाले हैं जो एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल या फिर आरआरबी, एनटीपीसी, सीटेक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों, ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। कह रहा है वह दर जिस पर 17,500 रुपए की राशि साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में 19,250 रुपए हो जाएगी। ऑप्शन दिया 12 से 1/2%, 10%, 7 से 1/2%, 5%। इसमें आपको बताना है कि बताओ कितना दर लगाया गया था जिसने 17,500 रुपए रखा था बैंक में और उसे 19,250 रुपए प्राप्त हुआ, वो भी 2 वर्षों में। तो बताना है कि कितने % उसका रेट था। तो चलिए हम निकालते हैं। देखिए, दर निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? साधारण ब्याज। हम जानते हैं दर बराबर साधारण ब्याज गुणे 100, उसके बाद बटे मूलधन गुणे समय होता है सूत्र। तो यहाँ पर जो 17,500 ये हमारा मूलधन है और जो 19,250 है ये क्या है? मिश्रधन है। तो हम जानते हैं कि मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। मिश्रधन बराबर क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। अगर हमको ब्याज निकालना है तो यहां पर हम ब्याज का सूत्र लिखेंगे। तो ब्याज बराबर क्या होता है? मिश्रधन माइनस मूलधन। जब भी मिश्रधन और मूलधन दिया रहे तो हम साधारण ब्याज का फार्मूला लगाएंगे, मिश्रधन माइनस मूलधन। 19,250 में 17,500 माइनस कर दीजिए। 0, 5 में 0 गए 5, 12 में 5 गए 7, यहाँ बचन 8, 8 में 7 गए, मतलब 1,750 रुपये हमारा क्या है? साधारण ब्याज। अब साधारण ब्याज ये आ गया तो यहाँ पे दर बराबर होता है साधारण ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन कितना है? 17,500, मूलधन गुणे समय होता है 2 वर्ष। ठीक है। जब भी मूलधन मिश्रधन देगा, सबसे पहले आप मिश्रधन में से मूलधन को घटा देंगे तो जो आएगा वो हमारा साधारण ब्याज होगा। उसके बाद हम दर बराबर सूत्र लगाएंगे, साधारण ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन गुणे समय। ठीक है। अगर यहाँ पर आपको समय निकालना है तो यहाँ पर दर दिया रहेगा, आप समय बराबर भी सेम ऐसे सवाल लगाएंगे, इसमें से इसमें माइनस कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए 1 0 से 1 0 इसका कट गया, 1750 ये पूरा कट गया, 2 1 9 2, 2 5 10, यानी 5% दर। ये आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। दूसरी सवाल आपके सामने आ रही है। अभी आपको समझाने के लिए मैंने आपको आराम से बताया, इसके बाद थोड़ा सा स्पीड तेज हो जाएगी। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, जल्दी से इसको आप करके बताएंगे। कह रहा है किस वार्षिक दर प्रतिशत से 2500 रुपए पर साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में 3,300 रुपए हो जाएगी। आप जानते हो जो 2,500 रुपए इसने उन्हें रखा था बैंक में और उसका 3,300 रुपए 4 साल में हो गया। पूछ रहा है कितना % दर दिया गया, कितना % रेट मिला। तो जो कम रहेगा वो मूलधन है और जो ज्यादा रहेगा वो क्या है? मिश्रधन है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? ब्याज निकालेंगे। ब्याज निकालने के लिए इसमें से इसको माइनस करेंगे या फिर इसमें से इतना जोड़ दीजिए कि कितना जोड़ने पर ये 3300 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम दर बराबर सूत्र डायरेक्ट लगाएंगे। दर बराबर देखिए ये 2500 रुपए था, 2500 रुपए इन्होंने बैंक में रखा तो इनका 3,300 हो गया, मतलब 25 में 500 और जोड़ेंगे तो 3,000 हो जाएगा, उसके बाद 300 और जोड़ देंगे तो 3300, मतलब 800 रुपए बढ़ रहा है। तो ये हमारा ब्याज हो गया। ब्याज क्या हो गया? 800 रुपए गुणे क्या होता है? 100। देखो साधारण ब्याज गुणे 100। उसके बाद मूलधन कितना? 2,500 रुपए था जितना जमा किए थे, गुणे जो समय दिया है उसे हम लिख देंगे। ठीक। अब देखिए ये 0 से 0 कट गया, उसके बाद 25 से हम काटेंगे, पहले इसको काट देते हैं। 4 के नाम 4, 4 दूनी 8, 4 0 0, 4 0 0, 25 8 200, मतलब कि दर बराबर 8% उसको रेट दिया गया था। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए तीसरा क्वेश्चन हम देखिए दोस्त, तीसरा क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। कह रहा है कि कितने समय में, इस बार हमको समय बताना है, 4,250 रुपए 8% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज पर 5,650 रुपए हो जाएगा। जल्दी से इसे आप करके बताएंगे कि कितने समय में। बताओ ये 4,250 रुपए 8% वार्षिक ब्याज की दर लगा तो 5,610 रुपए हो गया। जल्दी से आप करके बताएंगे इसका आंसर क्या होने वाला है।
चलिए दोस्तों, अब इसको हम बताते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि समय बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन गुणे दर। तो यहाँ पे हम समय का फार्मूला लगाएंगे और यहाँ से हम ब्याज निकाल लेंगे घटा के। 0, 11 में से 5 घटाओगे 6, 5 में से 2 घटाओगे 3, 5 में से 4 घटाओगे, गुणे क्या हो जाएगा 100 बटे मूलधन यही 4250 और इंटू में हम कर देंगे 8%। ठीक है, देखिए जब इसमें से इसमें घटाएंगे तभी हमारा साधारण ब्याज निकलेगा। अब ये 0 से 0 कट गया। अब इसको हम काटते हैं, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 5 पचम 25, 5 8 40 और यहाँ बचा 2, 5 पचम 25। ठीक है, इसको हम काटते हैं, 2 का 2, 2 छंग 12, 1 बचा, यहाँ 2 8 16 हो गया। 5 से काटेंगे 85 को 17 बार जाएगा, 17 से काटेंगे 68 को 4 बार जाएगा, 17 चौको 68, यानी समय बराबर 4 वर्ष। ये सब आप काटना जानते हैं। तो यानी जो समय आया वो कितना आया, 4 वर्ष आया। यही हमारा आंसर है। तो चलिए अगली सवाल देख लेते हैं। दोस्तों सवाल नंबर 4 आपके सामने है। जल्दी से आप बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। कह रहा है समय बताइए जबकि मूलधन 350 रुपए और ब्याज 52.50 है और ब्याज की दर 6% वार्षिक हो। जल्दी से आप इसका आंसर बताएंगे, इसका उत्तर क्या होने वाला है, जल्दी से आप बताइए। देखिए मूलधन दिया है, ब्याज भी दिया है और हमसे पूछ रहा है समय। क्या पूछ रहा है, समय। इस बार हमें मिश्रधन नहीं दिया गया। अगर मिश्रधन देता तो हम मिश्रधन में से मूलधन माइनस कर देते तो क्या निकलता, ब्याज। इस बार हमें ब्याज दे दिया गया है। तो यहाँ पे हम समय का सूत्र लगा देंगे। समय बराबर क्या होता है, देखो ब्याज गुणे 100 बटे, ब्याज यही है, बटे क्या होता है मूलधन। मूलधन कितना, 350 गुणे 6। यहाँ क्या होगा 52 50, यहाँ पे 100 कट जाएगा क्योंकि यहाँ पे देखो जब 100 से गुणा होगा, 100 से जब गुणा होगा 2 जीरो और जुड़ जाएंगे, 2 अंक के बाद पॉइंट है तो ये चला जाएगा, बटे 350 गुणे 6। ठीक है, अब यहाँ 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया। अब इसके बाद हम इसको काटेंगे, 5 सते 35, 5 के नम 5, 5 जीरो 0, 5 पचम 25। 7 से काटेंगे, 7 के नम 7, 3 बचा 7 पचे 35 और 3 दूना 6, 3 पचे 15। यहाँ बचा 5, यहाँ बचा 2, 5 बटा 2, इसे हम भाग करेंगे तो 2 सही 1 बटा 2% आएगा। यानी आपका ये ऑप्शन पहला बिल्कुल राइट आंसर है। 2.5 वर्ष आएगा। तो 2 4 1 5 मतलब 2.5 वर्ष। समय कितना होगा, 2 सही 1 बटा 2 वर्ष। यही आपका आंसर होगा। इसे आप काटना जानते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम थोड़ा सा टफ सवाल देखते हैं जो बहुत ज्यादा अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। तो दोस्तों 5वां क्वेश्चन आपके सामने आ गया। जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। देखो कह रहा है 13,200 रुपए पर 2 पैसे प्रति रुपया प्रति मास की दर से 2 मास का साधारण ब्याज क्या होगा। बहुत अच्छी सवाल है, ध्यान से देखिएगा। कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे यहाँ पर। 2 पैसे प्रति रुपया प्रति मास की दर से कह रहा है 2 वर्ष का यानी 2 मास का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो देखिए साधारण ब्याज बराबर हम जानते हैं मूलधन। मूलधन हमारा कितना 13,200 गुणे दर कितना 2 पैसा प्रति रुपया। इसका मतलब 2 बटा 100 कर देंगे तो वही चीज होगा, इंटू 2 मास बटा क्या हो गया 100। ठीक, ये 0 0 0 0 इसका गुणा करिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, फिर 4 तिहाई 12, 4 के नम 4 1 5, 528 रुपए साधारण ब्याज निकल गया। यानी आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट है, 10 क्वेश्चन हम देखेंगे तो ध्यान से आप लगाइए। उसके बाद ये सभी क्वेश्चन आपके डिमांड के ही हैं और इनको क्वेश्चनों को आप ध्यान से पढ़िए। उसके बाद फिर जो सवालें आएंगी वो गजब। 6वां क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, जल्दी से आप इसका आंसर बताएंगे कि इसका उत्तर क्या होने वाला है। देखिए कह रहा है 3,000 रुपए का 15% वार्षिक ब्याज की दर से 73 दिनों का, इसमें इस बार दिन दिया, 73 दिनों का साधारण ब्याज बताइए। तो ध्यान से देखिएगा, एक बार आप ट्राई करिए जल्दी से, उसके बाद फिर बताइए कि सर हमें आया कि नहीं आया। जल्दी से बताएंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए साधारण ब्याज बराबर हम फार्मूला जानते हैं, मूलधन 3,000 रुपए गुणे दर 15% गुणे, यहाँ पे समय दिया 73 दिन, 73 लिखे बटे में करिए। यहाँ पे आप जानते हो बटे 100 होता है। एक वर्ष में आप जानते हो कितना होता है 365 दिन।
तो जो 73 दिन है इसे हम वर्ष में बदलने के लिए 365 से भाग कर देंगे। ठीक, ये बदल जाएगा वर्ष में। ठीक है, बाकी काम आसान हो गया। ये 0 से 0, 0 से 0, 73 इकन्नम 73 पंचे 365, 5 इसको काटेंगे, ये 3 बार जाएगा, 5 तिहाई 15, 30 और 3 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 90 रुपए। ये हमारा क्या है, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए इसी तरह एक सवाल और देखते हैं, बड़ी अच्छी सवाल है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, कह रहा है कितनी राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से निवेश करने पर 7 वर्ष 8 महीने में 575 रुपये ब्याज मिलता है। तो बहुत अच्छी सवाल है। देखिए 7 वर्ष 8 महीने दिया, कितनी राशि पर पूछ रहा है, मतलब हमसे मूलधन पूछ रहा है, कितना पैसा जमा किया था। एक बार आप ट्राई करेंगे, उसके बाद फिर हम आपको बता रहे हैं। ऑप्शन आपके सामने है 1500, 1600, 1675, 2075। एक बार आप ट्राई करिए, बताइए कि सर कितना आंसर आ रहा है, बताइए आप। तो दोस्तों आप लगा लिए होंगे, चलिए हम देखते हैं। देखिए कितनी राशि पर हमसे पूछा है मूलधन, तो यहाँ पे हम मूलधन का फार्मूला जानते हैं। मूलधन बराबर साधारण ब्याज 575 गुणे 100 बटे क्या होता है, दर। दर कितना है 5% गुणे समय। समय तो दिया 7 वर्ष 8 महीने, इसे कैसे लिखते हैं ध्यान दीजिएगा। 7 वर्ष 8 महीने है, ठीक है, 7 वर्ष 8 महीने है। तो हम क्या करेंगे, 7 ऐसे लिखेंगे, 8 को सही में कर देंगे, 12 से इसमें भाग करेंगे तो ये बन जाएगा वर्ष में, यानी 7 सही 8/12 वर्ष। 12 से क्यों भाग किया, क्योंकि एक वर्ष में 12 महीने होते, इसलिए हम 12 से भाग कर दिए तो ये भी वर्ष में बन जाएगा। तो 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 3 का पहाड़ा 7 बार, 3 से 21 में 2 जोड़ेंगे, 23/3 वर्ष हो जाएगा। ये क्या है, ये हमारा समय है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 23/3 वर्ष। ठीक, अब जानते हो आप कि ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो 575 गुणे 100 और ये 3 ऊपर जाएगा, यहाँ बचेगा 5 गुणे 23। ठीक है, तो इसको हम काटेंगे, 5 के नम 5, एक बचा 5 के नम 5, 2 बचा, 5 बचा 25, 23 से काटेंगे, 23 पंचे 115 होता है। ठीक, 5 बार में कट गया। 5 और 3 का गुणा करेंगे, 5 3 15 और 100 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1500, यानी मूलधन हमारा कितना है 1500 रुपये, यानी आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 2 सवाल और देख लेते हैं, उसके बाद इसमें की जो इस टाइप की सवाल रहेगी समाप्त हो जाएगी। उसके बाद आपके लिए जो नया वीडियो होगा उसमें आपको ट्रिक बताई जाएगी। तो चलिए दोस्तों 8वीं सवाल आपके सामने, बहुत बढ़िया सवाल कह रहा है 800 रुपये का 5 वर्ष 6 महीने के लिए 4 से 1/2% वार्षिक ब्याज की दर से मिश्रधन क्या होगा। क्या पूछा है, अमाउंट पूछा है, मिश्रधन। एक बार आप ट्राई करिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं कि ये कैसे लगेगी। ठीक है, 800 रुपये हमारा क्या है, ये प्रिंसिपल है यानी मूलधन है। सबसे पहले हम ब्याज निकाल लेते हैं, उसके बाद हम मिश्रधन निकाल लेंगे, क्योंकि मिश्रधन निकालने के लिए हमको ब्याज की जरूरत पड़ेगी। मिश्रधन कब निकलता है, जब ब्याज और मूलधन दोनों जुड़ते हैं तो क्या निकलता है, मिश्रधन। तो यहाँ पर सबसे पहले हम साधारण ब्याज निकालेंगे। साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है, मूलधन गुणे दर, इसको मतलब लिख दो, 4 8 9/2 गुणे समय आया 5 वर्ष 6 महीने। आपको बताया कि 5 वर्ष है और ये 6 महीने, अभी जस्ट इसी तरह बताया कि सवाल ये कैसे लगती है, 6 महीने है। तो 5 लिखेंगे, 6/12 कर देंगे, 6 का नाम 6, 6 दूनी 12, 2 पंचे 10, 11/2 वर्ष हो जाएगा। हमने 12 से क्यों भाग कर दिया, क्योंकि आप जानते हो एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। तो यहाँ पे जो वर्ष आया 11/2 और बटे पूरा का क्या होता है 100 होता है। आप जानते हो ये फार्मूले से आता है। ये 100 से पूरा कट गया 2 0 और उसके बाद 2 इकन्नम 2, 2 चौक 8 होता है, फिर 2 इकन्नम 2, 2 दूनी 4 होता है। इसका हम गुणा करेंगे, 11 दूनी 22, 22 9 198 रुपये हमारा आ गया। क्या, यसाई आ गया, ये साधारण ब्याज 198 रुपये आ गया। अब हमें मिश्रधन निकालना है, तो हम जानते हैं कि मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन कितना है 800 रुपये, ब्याज आ गया हमारा 198, जोड़िए 8, यहाँ पे क्या होगा 9, 8 1 9, यानी 998 रुपये आपका मिश्रधन है, यानी आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। जब भी मिश्रधन पूछे आपको साधारण ब्याज निकालना है। आप फंसे होंगे तो यहीं पर आप इसको अब जान गए हैं, अब इसमें आप नहीं फंसेंगे। दिन दिया रहेगा दिन,
तो आप उसमें 365 से भाग करेंगे। अगर यहाँ पे महीने दिया 5 वर्ष 6 महीने, तो इसमें आपको 12 से भाग करना है, ठीक है। अगर 1 महीने कह दे तो आप उसमें 12 से भाग करेंगे, क्योंकि उसे वर्ष में बदलने, क्योंकि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। तो चलिए 1-2 सवाल और बचे, उसको देख लेते हैं, उसके बाद समाप्त हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो की लास्ट सवाल ध्यान से देखिए। इसमें कह रहा है 300 रुपये का 3 पैसा प्रति रुपया प्रति छमाही की दर से 3 सही 1/2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो एक बार आप जल्दी से लगाइए, उसके बाद बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। जल्दी से आप लगाइए, उसके बाद बताते हैं। तो चलिए हम इस सवाल को देखते हैं। देखिए यहाँ पे हम साधारण ब्याज का फार्मूला जानते हैं। क्या होता है? मूलधन 300 रुपये गुणे दर 3 गुणे, यहाँ पे देखो छमाही कहा, तो एक वर्ष में कितने छमाही होते हैं? 2 छमाही, क्योंकि 6 महीना बराबर 1 छमाही। तो एक वर्ष में 2 छमाही होते हैं, क्योंकि एक वर्ष में 12 महीने, तो 2 छमाही। और तिमाही कितने होते हैं? 4 तिमाही होते हैं, क्योंकि 3 महीने का 1 तिमाही होता है। तो यहाँ पे 2 से हम गुणा कर देंगे छमाही के लिए, और इसको बदल देंगे 3 दूनी 6 1 7/2, और बटे आप जानते हो 100 होता है, क्योंकि साधारण ब्याज वाला मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। अब इसके बाद ये डबल जीरो कट गया, अब ये 2 से 2 कट गया, इसका हम गुणा करेंगे 3 3 9 7 63, यानी 63 रुपये आपका क्या आ गया? साधारण ब्याज, यानी आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ छमाही कहेगा, यहाँ आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तिमाही कहेगा तो आपको 4 से करना है, और वर्ष कहा है तो वो उसे आपको वैसे ही लिख देना, उसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको हर चीज़ समझ में आया होगा। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप ज़रूर पूछिएगा, कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट का आंसर दूंगा। और इसके बाद जो सिंपल इंटरेस्ट की आएगी वीडियो, वो भी बिल्कुल खास होने वाली है। अब आपके लिए बेहतरीन क्वेश्चन आने वाले हैं। अभी तक तो हम बेस स्टार्ट कर रहे थे, लेकिन अब जो चलेगा वो एकदम हाई लेवल होगा। तो इसलिए आप बहुत ध्यान से पढ़िए। आपका सिंपल इंटरेस्ट मैंने सोच लिया है कि पूरी तरह जड़ से समाप्त करूंगा, तो ज़रूर करूंगा। तो आप भी मेरी तरह जुड़ जाइए और इसे पूरी तरह समाप्त ही कर डालिए। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।